हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाले कुछ टाइम में मेरे यूट्यूब चैनल बायो साइंस मैजिक पर आप लोगों को बायोलॉजी की वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। तो जैसे कि जो स्टूडेंट जो है नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर जो 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो है नर्सिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर अदर कोई मेडिकल फील्ड है या एग्रीकल्चर फील्ड है या कोई माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है या बायोकेमिस्ट्री फील्ड है, मतलब ये हुआ है कि जिन लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिनके कोर्सेज में बायोलॉजी जो है मेन सब्जेक्ट होता है, तो वो जो है यहाँ से यानी कि यूट्यूब चैनल बायो साइंस मैजिक से आप जो है हर वीडियो को, हर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक्चुअल में 11th का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करेंगे हम लोग। जैसा कि 11th में आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का है। तो उससे पहले एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं बायोलॉजी का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं। फिर जो है हम उसके जो बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, मतलब जो है लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लोग चीज़ों को आसानी से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नीट में 11th और 12th का ही सिलेबस है। तो आप जो है अगर 11th 12th को अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसा कि जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, तो अगर उस पूरी बायोलॉजी को, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जो है नीट को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है बायोलॉजी यानी कि उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी जो है इसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, या फिर जो है इसमें जो है कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं, जो मेन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी, तो अगर आप बायोलॉजी को देखेंगे तो बायोलॉजी जो है, जो टर्म बायोलॉजी है, ये एक्चुअल ग्रीक टर्म है। मतलब ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो टर्म है बायोस, ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और जो दूसरा टर्म है लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको कहें तो क्या कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो अगर इसको और जो है साधारण भाषा में देखें तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो जो है बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है बायोलॉजी टर्म किसने दिया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो है 1802 में दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क एंड ट्रेवेलियनस ने जो है बायोलॉजी टर्म दिया। देखिए, लैमार्क एंड ट्रेवेलियनस 1802 give the term बायोलॉजी, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर हम इसकी मेन ब्रांचेस की बात करें, मेन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, वैसे तो बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन अगर इसकी मेन ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की स्टडी की जाती है। एक स्टडी जो है बायोलॉजी के अंदर जो है एनिमल्स की जाती है, और दूसरी स्टडी जो है बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स की जाती है। तो इसको ही डिवाइड कर दिया गया प्लांट और एनिमल्स में। तो जिस बायोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि जिस ब्रांच के अंतर्गत एनिमल्स की स्टडी की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जूलॉजी, और जिस ब्रांच के अंतर्गत जो है प्लांट्स की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। तो अगर हम इसकी दो ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी, तो देखिए आप यहां पे इसकी दो मेन ब्रांचेज हैं। एक तो है जूलॉजी, और दूसरा है हमारा बॉटनी।
अच्छा, बॉटनी का दूसरा नाम भी है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका नाम जो है, इसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, फाइटोलॉजी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, जैसा कि बायोलॉजी को आपने देखा था कि ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, इसी तरह जो है जूलॉजी और बॉटनी भी यानी कि ग्रीक ओरिजिन है। इसमें देखिए आप जू एंड लॉजी, यानी कि जो जूलॉजी है ये एक्चुअल में जून से लिया गया है। जून का मतलब होता है एनिमल्स, और लोगस का मतलब जो होता है वो होता है स्टडी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात करें अगर बॉटनी की, तो बॉटनी जो है वो एक्चुअल में एक टर्म है ग्रीक, बॉटन करके है, इसका मतलब होता है हर्ब्स। ठीक है। अच्छा, बॉटनी जो है यानी कि बॉटन जो टर्म है, ये एक और ग्रीक टर्म है जिसका नाम है बॉस्कन करके है, बॉस्कन। इसका मतलब होता है ग्रेजिंग। ठीक है, तो ग्रेजिंग कौन करता है? ग्रेजिंग एनिमल्स करते हैं, और किसको खाते हैं, किसको चरते हैं? वो घास को खाते हैं। ठीक है, या छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है बॉटनी का ओरिजिन हुआ, और इसका जो मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से इसका जो दूसरा नाम रखा गया है फाइटोलॉजी। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मींस स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी को सिंपली हम क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स मींस जूलॉजी जो है या जंतु विज्ञान जो है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको जो है हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से जो है बॉटनी और फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी मींस बॉटनी जो है या वनस्पति विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा है या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों या प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है इसके बीच में जो है मेन डिफरेंस है। उसके अलावा और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो बहुत सारी और ब्रांचेस को हम लोग देखते हैं। मेन ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए यहां पे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर मैं बता दूंगा, आप लोग चाहे नोट कर लीजिएगा उसको। हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इसी तरह से टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी आल्सो नोन एज फाइकोलॉजी, जेनेटिक्स, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी,
तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांचेस लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांचेस लिखी हैं, तो उनके मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, यानी कि इस विज्ञान के अंतर्गत, इस बायोलॉजी की ब्रांच के अंतर्गत जो है हम सेल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतकों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसी तरीके से एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर कटिंग द सेक्शन। मतलब ये हुआ कि चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी हम कटिंग करेंगे और फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा। इसी तरीके से हमारा मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है, उसकी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो या इवेंट्स, ठीक है ना, उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, यानी किस किस तरीकों से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसकी जो है स्टडी किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसी तरीके से टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच के अंतर्गत जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म से कितना मैच करता है, उसके बेस पर उसको जो है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करा जाता है, ग्रुपिंग करी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसी तरीके से इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट। मतलब ये हुआ कि हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी करते हैं, प्लस जो है वो जहां रहता है उस जगह की भी हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, प्रोफेसर आर मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहे जाते हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि इकोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। खैर, इसी तरीके से जो है माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन्स, या फिर जो है फंजाई है, एल्गी है, इन सब की स्टडी किस में आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। इसी तरीके से माइकोलॉजी, हालांकि ये माइक्रोबायोलॉजी के सब ब्रांचेज हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो माइकोलॉजी यहाँ पे स्टडी ऑफ फंजाई, यहाँ पर जो है एल्गोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होते हैं, जब हम लोग जेनेटिक्स को शुरू करेंगे 12th में, तो वहां पे हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बैक्टीरियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, हम इसमें क्या करेंगे, इस ब्रांच के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब जो है वायरस का अध्ययन किया जाएगा, और प्रोटोजोलॉजी का मतलब है प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाएगा। इसी तरीके से और भी बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। तो तीसरी और लास्ट चीज जो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद बायोलॉजी। तो कुछ हम जो है फेमस साइंटिस्ट को देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और जूलॉजी का भी फादर इनको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ये थियोफ्रास्टस जो हैं ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक लगभग 500 प्लांट्स
के बारे में एक बुक के अंदर जिक्र किया और इसी के बेसिस पर इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक है। इन्होंने जो है उसमें लगभग 500 प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पर जो है इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसी तरीके से रॉबर्ट हुक इनका नाम सुना ही होगा आप लोगों ने सबने, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी तरह से जीजे मेंडल, इनको भैया कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये तो पूरी जेनेटिक्स के पापा हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसी तरह से लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो हम लोग जब पढ़ेंगे सिलेबस में 1 बाय 1 करके, तो हर साइंटिस्ट का नाम आता जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पी महेश्वरी का नाम सुना होगा। पी महेश्वरी बहुत फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है, तो इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इंडिया में फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, जैसे प्रोफेसर आर मिश्रा, जैसे अभी मैंने बताया भी था, प्रोफेसर आर मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और बाकी जो है हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने रिलेशन वालों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों तक जो है हर न्यू वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।